दोस्तों, अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई के महीने में शुरू होती है और पूरे 2 महीनों तक चलती है। यह यात्रा शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व रखती है। यह यात्रा बहुत कठिन होती है, परंतु फिर भी हर साल लाखों शिव भक्त इस यात्रा को पूरा करते हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्राकृतिक बर्फ से शिवलिंग बनता है। प्राकृतिक बर्फ यानी हिम से बनने के कारण ही इसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म में अमरनाथ की पवित्र गुफा के विषय में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप अजर अमर हैं और मुझे आपको प्राप्त करने के लिए हर बार नया जन्म लेकर और नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या करनी पड़ती है, परंतु आप अजर अमर हैं। इसके पीछे क्या कारण है और आप गले में ये नर मुंड माला क्यों पहने रहते हैं? भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि इस मुंड माला की माला में जितने भी मुंड यानी सिर है, वह सभी आपके हैं। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, यह सभी मुंड मेरे हैं, भला कैसे संभव है? इस पर भगवान शिव बोले कि ये सभी मुंड आपके सभी पूर्व जन्मों की निशानी है। भगवान शिव ने माता पार्वती को यह भी बताया कि उनके अमर होने का कारण अमर कथा है। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से उन्हें भी अमर कथा सुनाने के लिए कहा। पहले तो भगवान शिव कई वर्षों तक पार्वती को अमर कथा सुनाने की बात टालते रहे, परंतु माता पार्वती की जिज्ञासा अमर कथा के लिए बढ़ती गई तो भगवान शिव कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव ने माता पार्वती को किसी एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भोलेनाथ ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। एकांत स्थान की खोज में भगवान शिव माता पार्वती के साथ कश्मीर में स्थित पहलगाम पहुँचे, जहाँ रुककर दोनों ने विश्राम किया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने परम भक्त नंदी को यहीं पर छोड़ दिया। अनंतनाग में भगवान शिव ने छोटे छोटे नागों को छोड़ा। चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया। आगे चलकर भगवान शिव ने एक स्थान पर पिस्सुओं को छोड़ा। उस स्थान को अब पिस्सू टॉप के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात शेषनाग को छोड़ा, जिसे शेषनाग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अपने प्रिय पुत्र गणेश को उन्होंने मागुनस पर्वत पर छोड़ा, जिसे गणेश टॉप या एमजी टॉप के नाम से जाना जाता है। और अंत में एक स्थान पर उन्होंने पंच तत्व यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश को भी त्याग दिया। इस स्थान को पंचतरणी नाम से जाना जाता है। बाद में भगवान शिव और माता पार्वती पवित्र गुफा में पहुँचे। अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा के दौरान ये सभी स्थान आते हैं। पवित्र गुफा में पहुंचकर भगवान शिव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की अमर कथा अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती को सुनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने जगत का सबसे बड़ा रहस्य, सृष्टि का आदि और अंत सब कुछ बताया। पर कथा सुनते सुनते पार्वती जी को निद्रा आ गई और वे सो गई।
इस बात का महादेव को आभास नहीं हुआ और वे अमर होने की कथा सुनाते रहे। लेकिन संयोगवश गुफा में पहले से ही मौजूद 2 सफ़ेद कबूतर भगवान शिव से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में हूँ हूँ कर रहे थे। शिवजी को लग रहा था कि देवी पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती जी की ओर गया जो सो रही थी। तभी उन्हें दोनों कबूतर दिखाई दिए। शिवजी उनका वध करना चाहते थे क्योंकि उनके अमर हो जाने पर सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। इस पर कबूतरों ने विनती की कि हे भोलेनाथ, जीवन और मृत्यु के दाता तो आप ही है। यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी अमर कथा का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। आपकी कथा असत्य सिद्ध हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को प्राणदान दे दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। मान्यता है कि यह कबूतर का जोड़ा तब से अमर हो गया एवं अमरनाथ जाने वाले कई श्रद्धालुओं ने उन्हें देखने का दावा भी किया है। इस तरह से यह पवित्र गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। अमरनाथ गुफा से जुड़ी एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा पहुँचे और कथा सुनाई, हालांकि भगवान शिव ने ये सुनिश्चित किया था कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ एक पक्षी सुख था जो उनकी बातों को गौर से सुन रहा था। शिव ने पार्वती से कहा कि वे बीच बीच में हुंकार भरती रहे ताकि शिव कथा अनावरत सुनाते रहे। लेकिन पार्वती को बीच कथा में ही नींद आ गई। लेकिन सुख पक्षी हुंकार भरता रहा। थोड़ी देर में शिव को अंदाजा हो गया कि कोई और हुंकार दे रहा है। शिव उस पक्षी को मारने के लिए उसके पीछे गए तो वह पक्षी, जो अब बेहद ज्ञानी हो चुका था, वह माया के बल पर महर्षि व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। 12 सालों तक जब वह बाहर नहीं आया तो भगवान विष्णु ने उन्हें बाहर आने को कहा, जिसके बाद वह पक्षी महर्षि व्यास के पुत्र सुखदेव के रूप में पैदा हुआ और बाद में सन्यासी बन गया। दोस्तों, अमरनाथ की पवित्र गुफा और यात्रा से संबंधित ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।